महावर हाथन में महावर देख करके और गोद भराई करके यशोदा मैया ने भेज दी है। ये देख करके यशोदा कीर्ति मैया को बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा तो नहीं आई है, मन से तो बड़ी प्रसन्न है, पर वहां कुछ खड़ी हुई सखियों ने जब टोक दिया तो कीर्ति मैया ने मन में विचार किया कि अब एक लीला होनी चाहिए। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। जब से लाली की गोद भराई करके भेजी है तब से यशोदा मैया केवल एक ही बात कहती हैं। हमारे व्रज को एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। यशोदा मैया कह रही हैं, मनावत गो विप्र गिरिराज हो प्रसन्न या बन के खग मृग, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, या कन्या के काज, हो प्रसन्न या बन के खग मृग, श्री राधे जू के काज। यशोदा मैया मनी मन बड़ी प्रसन्न है। लाली की गोद भराई भई है। सब लोग जितने भी आगे गतिविधियां कर रहे हैं सबसे हमारी प्रार्थना बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। थोड़ी देर के कथा क्रम है उसको बहुत भाव से सुने, उसके बाद फिर यहाँ सगाई को क्रम होएगा। कीर्ति मैया ने बरसाने की सबसे बड़ी बूढ़ी एक गोपी है, वाकू बुलायो। वाकू नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई। कीर्ति मैया बोली, देखो बहन कितनो बड़ो भयो। बोले कहा है वो हमारी लाली ऐसी खेलते खेलते नंद भवन पहुंच गई और यशोदा ने देखो या कि मांग भर दी, गोद भराई कर दी, सब कार्य कर दियो, कितनो गलत काम कियो। जो भी आगे से आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी बैठवाओ। अब कथा के क्रम में फिर नहीं तो विक्षेप होता है। जहां है वहीं बैठवा दो जल्दी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। तो पूर्णमासी को बुलाई करके कही, बोले देखो यशोदा ने कितनो बुरो कियो। मेरी लाली अकेली जान करके ये नंद भवन खेलती खेलती पहुंच गई, या कि गोद भराई कर दी, महावर लगा दियो, हाथ में सब कर दियो, कितनो गलत काम कियो। पूर्णमासी जैसी हमको पॉजिटिव महिला नहीं दिखी कोई। कितनी पॉजिटिव है देखो, क्या कह रही, कहा बुरो कियो। अरे या में बुरो कहा है, नंद जी के लाला के काजे आपकी लाली ते सुंदर होगो कौन। और भैया आपकी लाली के काजे नंद जी के लाला ते सुंदर कौन होगो। इतनो सुघड़, इतनो प्यारो, ऐसे घुंघराले केश, वाकी चले तो ऐसा लगे कि मानो जैसे कहा ऐसी ललित गति में चले, चाल वाकी ऐसी मनोहर, कटाक्ष नेत्र, नेक इतित को देखे तो कितना सुंदर लगे। अब मैं मानूं नेक रंग में नेक सांवलो है तो या में अच्छो ही तो है। तुम्हारी छोरी की जय जय रहेगी हमेशा, जो गोरी गोरी दिखेगी वहां पे कम दृष्टि पड़ेगी, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया ही है। इतने में एक सखी बोली पीछे थे। अच्छा, कीर्ति मैया ने ये पूरी लीला इसलिए की कि ये सब जितने आक्षेप लगा रहे हैं ठाकुर जी पर, इन सब आक्षेपों को धुलवाने का यही एक तरीका है। एक गोपी बोली, यो काई गुना बता रही हो कि वो चोर है, घर घर जाके माखन की चोरी करे, माने ये कियो वो कियो, वाह गोपी की हम मटकी फोड़े आयो, वाह के यहाँ ये कर आयो, हम अपनी लाली चोर को भी आएंगी। पूर्णमासी बोली, नहीं कितकू आजा, कितनी गई आए तेरे घर पे। मेरे घर पे 500 गई आए। बोले 9 लाख गई आए नंद भवन में। कितनी? 9 लाख। एक बार में अगर खिरकते निकले तो बरसाने ते नंदगाम ते भी आगे तक पूरी लाइन जावे, इतनी गैया है। 9 लाख गैयान के हेवे के बाद भी वो छोरा घर घर माखन खावे जावे। तुम अभी तक वाकई मन की भाव समझी नहीं। दुनिया में सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पे बेचारे को बदनाम कर रखो है। वाकू खावे की कोई कमी नहीं, पीवे को कोई कमी नहीं, सब कुछ वाके पास है। नंद बाबा राजा है यहाँ ब्रजमंडल के, और राजा के छोरा को चोरी करना कोई मतलब है। पूर्णमासी ने ठाकुर जी को पक्ष लियो, और जितने भी आक्षेप करने वाले थे, कोई काला कह रहा था, कोई टेढ़ा कह रहा था, कोई ठाकुर जी को चोर बता रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पूर्णमासी ने सबको जवाब दिया। और फिर अंत में बोली, अब देखो मुंह पे एक युक्ति है, तुम कहो तो मैं बताऊं। कीर्ति मैया बोली, कहा युक्ति है। बोले तुम्हारी लाली अकेली ले जाए करके उनने गोद भराई कर दी, तुम भी ऐसा ही करो। अकेलो लाला बरसानो बुलाए के वाको यहाँ पकड़ करके अच्छे से परख के देख लो, हाथ पाम सब खींच खींच के देख लो, वाकई आंखन में देख लो, गाल देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ देख के बीच में बैठा के खूब गारी दे दे करके यहीं टीको कर दो। वाको अकेलो ही बुला हुआ है। उनने माता पिता नहीं बुलाए, उनने पूरा परिवार खानदान नहीं बुलाया, अकेली छोरी बुलाई, तो हम भी अकेले छोरा को ही टीको करेंगे, तभी होगा नेले पे धेला। कीर्ति मैया बोली, हाँ जे है जाए तो फिर बात बने। यशोदा को भी तो पता चले वाकई इकलौते छोरा को हमने कैसे गुप्त चुप बुलाए करके टीको कर दियो। अब तो महाराज यहां सब बरसाने में भीड़ लगी है। पूर्णमासी बोली, अकेली जाऊंगी, लेके आऊं लाला।
पूर्णमासी गई नंदगांव। ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब सखान के संग डोल रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल बोलो, लाला देखियो, ऐसा लग रहा हो दूर तक कोई बैलगाड़ी सी आ रही है का, लचक लचक के चल रही, कौन है ये? अरे बैलगाड़ी ना है, पूर्णमासी है, पूर्णमासी। अरे ये वही पूर्णमासी है या कि हमने बड़ी चर्चा सुने, जाको ब्याह ना होवे वो यही के पास जावे, सबन को ब्याह करा दे। मधुमंगल बोलो, बरसंत ढूंढ रहा हूं दारी, अब मिली है मुझे, आज तो यार पकड़ ही लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले आन तो दे। पूर्णमासी आई, जय हो मासी जी, प्रणाम, राम राम। दोनों ने प्रणाम करी। पूर्णमासी बोले राजी रहो, और कछु काम धंधा है कि ना, पूरे दिन ऐसे ही डोलते रहो यहाँ माँ? अरे कैसे काम ना है हमारा? बोले क्यों? कुम्हारन के सबसे ज्यादा काम हमने चला रखे मटकी फोड़ फोड़ के, उनको घर ही हमारे कारण चल लो, घर घर जाके मटकी फोड़ दें, उनको काम हमसे चल लो। गैयान को काम हमने बनाए रखो, सब मक्खन दूध दही सब उड़ाए दें, गैया जा जाए के घास खामे तभी तो मक्खन बने। तू कह रही है कि कहा कोई काम सब तो चल रहा है। अच्छा। ठाकुर जी की ओर पूर्णमासी बोली, अरे लाला ब्याह करेगो? मधुमंगल बोलो मैं करूंगा। बोले तो पूछ रही हूं मैं याते पूछ रही हूँ, याद ये बतावे को, लाला ब्याह करेगो? मैया कराए दो तो अच्छा है। बोले चलो, बरसाने में एक सुंदर लाली देख रखी है, और तुम तो जानो सब बात, तो मैं कहा बताऊं मैं। माँ सबरी बैठी है तैयार टीको करवे के काजे। अब तुम नंद बाबा से पूछवे जाओगे, यशोदा मैया से पूछवे जाओगे, तो फिर देख लियो दाऊ दादा संग चलेगो। ना ना ना, दाऊ दादा नहीं लेके जानो। तो बोले फिर यही तरीका, अकेले चलो मेरे संग, और कोई नहीं चलना चाहिए। मधुमंगल बोलो मैं तो संग ही जाऊंगा, मेरे बिना लाला जावे ही ना है, मेरे बिना लाला कछु करे ही ना है। ठाकुर जी एक बार तो बोले मधुमंगल तू रहंदे, मेरो भ्या इंदे, तेरो तो भयो ना, तो मुझे अकेलो ही हुआ। मधुमंगल बोलो लाला तू जाने ना ही, बरसाने की गोपियां तुम वहां को ले जा करके अंधेरे गुप अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे, हवा छोड़ देंगे तेरे पीछे। ठाकुर जी इतने में डर गए, नहीं नहीं हवा आते तो मुझको डर लगे, तो मुझको लेके चल, हवा आते तो मैं ही लड़ूंगा। छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे ब्रज के भैया। देखो वेदन की भाव अलग हैं, पुराणन के भाव अलग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मनीषीन के भाव अलग हैं, पर हमारे ब्रज के भोले भारे भाव तो ऐसे ही हैं। नेक्स्ट सो लाला हुआ ते डर रहा है। आहा आहा। ठाकुर जी बोले चलो, और पूर्णमासी ठाकुर जी को लेकर के जा रही हैं बरसाने। ठाकुर जी और मधुमंगल दोनों गए। जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया, अटारी इन पर खड़ी हैं सब गोपियां, पहली बार बरसाने की गलीन में। वैसे तो छुप छुप के कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन पहली बार अपने वास्तविक रूप में श्याम सुंदर आ रहे हैं। धीमे धीमे अटारी इन निकल के गोपी ठाकुर जी की बलियां ले लें, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। और सुनो, कोई नए नवीले लत्ता पहन के नहीं आए, गैया चरावे वाले कपड़ा में ही गए अपनो रिश्ता पक्को करवावे, लेकिन वहां में इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी गोकर्ण पाग पहन रखी है, ऊपर कछनी पहन रखी है, सुंदर गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं, और मटक मटक करके ठाकुर जी चल रहे हैं। सब गोपी इनको देखते चल रहे हैं पूरे बरसाने में। जैसे ही भवन में पहुंचे, कीर्ति मैया और जितनी सब सखियां खड़ी हैं, सबके मन में अति हर्ष हो रहा है ठाकुर जी को देख करके, लेकिन बाहर से सब ऐसे दिखा रही हैं कि जैसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी जाए करके तन करके खड़े आके मधुमंगल बोला, हाँ भैया कहाँ है, सिंहासन कहाँ है, लाला कहाँ बैठे हो हमारो? बोले सिंहासन ना है, आसन डाल रखे इन पे बैठ जाओ, सब पता हो गैया चरा के आयो, गोबर थाप के आयो, सिंहासन पे बैठेंगे। पूर्णमासी बोली लाला देखिए तो बाबड़ो या को तो ब्याह होगा ना, तू या की मत सुने, सामने खड़ी है ना किशोरी जी की मैया, प्रणाम कर ले, अच्छे तो प्रणाम करियो। ठाकुर जी ठीक है, बात ब्याह है जागो, है जागो, प्रणाम कर ले एक बार। ठाकुर जी गए, जा करके कीर्ति मैया के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं लेट करके, और महाराज चरण ने धीरे धीरे दबाए रहे हैं। अरे मैया तेरे पामन ने पूछूं, तेरे पामन को बार बार शीशते लगाऊं। कीर्ति मैया को तुमने ऐसे भरे आयो, तुरंत लाल जी उठाए करके देखे, देख करके अपने हृदय से लगाए, हृदय से लगा करके मैया को तुमन अति आनंद हर्ष में भर गयो। आसपास खड़ी सखी बोली, कहाँ कर रही हो? अभी हृदय से मतलब दूर करो, अभी नहीं देखना या कुछ सब परखना है। मैं बोले हाँ हाँ लाला बैठ जाए यहाँ पे। नंद जी को लाला तू ही है? बोले हाँ जी मैं ही हूँ। देखो जी पहली बात मधुमंगल बोलो, लाला कोई जवाब नहीं, देखो जो पूछना मुझे तो पूछो, या को सबरो बात मैं बताऊंगा, जाते कोई कुछ नहीं पूछेगा। हमारे ब्रज में रसिया काम है, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी। अब ये कारी सुना रही हैं सब चारों तरफ बैठ करके ठाकुर जी को।
ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। ऊखल बाहे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे ऊखल बांधे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। ऊखल बाहे हम ही छुड़ाए जब यशोदा महतारी। हे दूध दही को खटकत डोले, दूध दही को खटकत डोले, दूध दही को खटकत डोले। दूध दही को खटखट डोले। हाँ घर घर खोले की बात, लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। हे लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। हे लाला सुन यशोदा के मैंने जानी तुम्हारी जात। लाला सुन यशोदा के मैंने जानी। सब गोपियां चारों तरफ से घेर करके बैठी हैं। बोले यशोदा मैया ने उखल में जब बांधा हम नहीं छुड़ाए तुम, और दूध दही के काजे घर घर डोलते रहो और यूं सोच रहे हो कि हम अपनी लाली ब्याह देंगे तुमसे।